भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिनों के दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद वह सीधा पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस बीच उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही साथ जितने भी झारखंड के महापुरुष हैं और जिनके प्रतिमा रास्ते में मिले उनको वहां ने रुकने का काम किया और वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। उसके बाद जब वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो विधायकों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि उनको जो जोश भरने का काम किया गया और कहीं ना कहीं झारखंड एक प्रदेश है इस रीजन में जहां पर कमल नहीं खिला हुआ है, तो लगातार कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम किया जा रहा। विधायकों को कहा गया कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का समय आ चुका है ताकि हम 2029 के जब चुनाव आए तो हम बेहतर प्रदर्शन करें। और इस लेकर जो है सो कई तरह से जो अटकलें लगाई जा रही है, चूंकि राज्यसभा का चुनाव का भी दौर है, तो ऐसे में जब बीजेपी के विधायक जो 21 है और सहयोगी दलों को मिलाकर 24 विधायक बीजेपी के, और बीजेपी अपना एक प्रत्याशी उतार रही है और जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस के बीच खींचतान की एक घटना दिखाई दी। हालांकि जेएमएम ने इसका पक्षाक्षेप करते हुए एक ही प्रत्याशी देने का काम किया, लेकिन अब बीजेपी के ऊपर दामोदार है कि बीजेपी किस तरह से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेगी और किस तरह से जो 4 विधायक कम पड़ेंगे उसको किस तरह से भरपाई करने का काम करेगी। और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए, तो अब देखना होगा कि किस तरह की रणनीति बनाई जाती है। मौके पर विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नमन करता हूँ। मेरा जन्म स्थान है और मेरे लिए दूसरा घर है, तो निश्चित रूप से झारखंड आना अपने घर में आना है। ये संगठन के ऊपर चर्चा हुआ तो चलता जेएमएम और कांग्रेस में जो चल रहा है, कह रहा है कि मेरा अपमान हुआ, इसको किसको उनको पर वो लोग को हम लोग सुनते रहते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। तो क्या लग रहा है कि वो बदलाव के मूड में है? उसमें हमको कुछ नहीं करना। दादा पहले 2 सीट कहा जा रहा था, आज 1 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। बीजेपी 1 सीट जीत रही है दादा, क्या लग रहा है? बीजेपी 1 सीट जीत रही है। अब आज समय आने के बाद ना बोलेंगे, पहले कैसे? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सब कुछ होता है। अध्यक्ष जी के आने के बाद कितनी ऊर्जा मिली? क्या बहुत ऊर्जा, बहुत ऊर्जा। कमल खिल जाएगा एकदम निश्चित रूप से झारखंड में कमल खिलेगा। उसमें संथाल पढ़ना भी आता है। सर, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह का देखा जा रहा है झारखंड में, जो सबसे बेबस, लाचार और गुलामी देने वाला मुख्यमंत्री है। वो अपने दम पर सरकार नहीं चला रहे हैं, वो राहुल गांधी के इशारे पर चला रहे हैं। बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सीट नहीं दी, कुछ नहीं कर पाए। उनके एमएलए आज भी मंत्री हैं। आसाम में कांग्रेस ने उनको 1 सीट नहीं दी, कुछ नहीं कर पाए। उनके एमएलए आज भी हैं। उन्होंने कहा हम 2 राज्यसभा लड़ेंगे, 1 राज्यसभा दिया। इसी से उनकी बेबसी नजर आती है। क्या ये बेबसी आगे भी बढ़ेगी सर? क्या होगा? अब तक घोषणा नहीं हुई है, मतलब इसका क्या है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, अब तक आप लोगों ने घोषणा नहीं किया है। बीजेपी तो कर देगी घोषणा, बीजेपी के लिए निश्चिंत नहीं। क्या डर है क्या कि कहीं बीजेपी ने कहा दिया है कि वो चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी। सर, आंकड़े नहीं है आपके पास, आंकड़े कैसे लाएंगे आप लोग? 16 सीट पर जो है 16 सीट लेके कांग्रेस लड़ रही है। जेएमएम किधर धमकी दे रही है 6 सीट है, हमारे पास तो 24 है। सर 2 बार झारखंड हारे, इस पर भी सवाल हुआ कि नहीं अध्यक्ष जी की तरफ से? मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किए और अपने दम पर यदि सरकार बनाने की बात भी होगी तो सारी बातें हुई होगी। सरयू जी को बहुत जोर से गला लगाया। सरयू जी और मेरे राजनीति से इतर भी कई एक संबंध, माननीय सरयू राय जी और मेरे 1991 से बहुत ही व्यक्तिगत संबंध, इसका राजनीति से कोई लेना देना। सरयू राय जी मेरे अभिभावक हैं और पिछले 35 साल से ये संबंध जैसे 1991 में था, वो आज भी 2026 में यदि मुझे कुछ होगा तो सबसे पहला व्यक्ति जो दौड़ कर आएगा वो माननीय सरयू राय जी होंगे। और मुझे देश के सामने ये बोलने में कोई हिचक। तो रघुवर जी को भी ऐसी करे लगाएंगे आप? रघुवर जी बड़े नेता, रघुवर जी जिस दिन गले लगना चाहेंगे उस दिन गले लगेंगे। मैं तो सबसे गले लगने को तैयार। देखिए, मैं पहली बार की विधायक हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही मैं उत्साह से भर गई थी। तो मैं ऐसा समझती हूँ हर एक कार्यकर्ता उत्साहित था और सभी में जोश, एक अलग प्रकार का जोश देखने को मिला।
माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, उनका व्यवहार बहुत ही शालीन है। उन्होंने सभी से जो है संवाद किया, सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से जो है वार्ता की और अपनी बातों को उन्होंने सबके सामने रखा कि किस तरह से हमें संगठन को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है और काम करना है। क्या कहेंगे, राज्यसभा चुनाव को लेकर के आज जयमन ने घोषणा की, जी बीजेपी का इंतजार है लेकिन आंकड़े हैं नहीं, जी। कैसे, क्या उम्मीदें हैं, कुछ उस पर भी चर्चा हुई क्या? देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कमल, हम प्योर बीजेपी है, हम ये जानते हैं। अब जो पार्टी में जो प्योर नहीं है वो सोचे, हम तो प्योर है। और जितने सिर्फ मतदाता 21 मतदाता नहीं है, पूरे 81 मतदाता है, माननीय विधायक गण है। तो अब उनके ऊपर निर्भर करता है वो किसको वोट देते हैं, किसके लिए, क्योंकि ये स्वतंत्र है, मतदाता भी स्वतंत्र है और मत मांगने वाला भी स्वतंत्र है कि वो किसी भी पार्टी से जाके। कांग्रेस की नाराजगी को किस रूप में देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपमान किया। किसका अपमान? कांग्रेस कह रहा है। हाँ। तो कांग्रेस पर जयमन, तो वो आप उनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे कौन किसका अपमान कर रहा है। वो तो वैसे भी प्रेस वार्ता के जरिए से बता ही देते हैं कौन किसका अपमान कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। तो उसमें मैं क्या बताऊं? आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये सही में लग रहा है? देखिए, हम किसी रूप में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें काम करना है और हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने प्रत्याशी को। नितिन नवीन जी की तरफ से मूल मंत्र दिए गए हैं। देखिए, यही मंत्र है कि हमें सभी को लेकर आगे बढ़ना है, सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए सभी के दिलों में कमल खिलाए। भगवान बिरसा मुंडा की धरती रांची में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का शुभारंभ प्रवास पर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन में विश्वास करती है और यही कारण है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का मार्गदर्शन सांसद और विधायकों को स्वाभाविक रूप से संगठन पर ही चर्चा हुई है। और एक संगठन का व्यक्ति संगठन पर जब चर्चा करता है तो संगठन विस्तार पर ही चर्चा करता है, तो संगठन से संबंधित ही चर्चा हुई है और इससे सांसद और विधायकों को मार्गदर्शन के साथ साथ मनोबल भी बढ़ा है। और हम लोग चाहते हैं ये संगठन का विस्तार पूरे भारत के सभी राज्यों में बेहतर ढंग से हो और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों में जिस प्रकार विजयी हो रही है, जनता जनार्दन के सहयोग से, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास के कार्य हो रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता का सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा करने का काम करना है। 2029 तक क्या लग रहा है, झारखंड में भी कमल जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है चलेगा? देखिए, अनुमान अच्छा है और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, इनका जन्म भी यहीं एचईसी में हुआ है और परिवार इनका रांची में ही रहता है, वो आते जाते रहे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि स्वाभाविक रूप से झारखंड और बिहार पहले एक ही हुआ करता था। इनके पिताजी भी विधायक थे, हम लोग बिहार विधानसभा में साथ में विधायक थे। तो निश्चित रूप से आने वाला 29 का चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार में रहते हैं, काम करते हैं, ना कि जीत कर घर में सोते हैं। तो निश्चित तौर से संगठन हमारा कैसे मजबूत होगा आने वाले समय में। अभी हम बताए ना कि झारखंड में जो काला धब्बा दिख रहा है उसको कैसे ऑरेंज किया जाए, उस पे हमारी चर्चाएं हुई। और निश्चित तौर से हम लोग अपने सभी कार्यकर्ता के बदौलत एकजुट होकर सभी विधायक, सभी सांसद एक कार्यकर्ता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
माननीय संगठन मंत्री जी के संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर कैसे हम लोग को काम करना है, निश्चित तौर से आने वाले समय में आप सबको दिखेगा।